राम राम जी। आज मैं आपके साथ में बहुत ही अच्छी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इस फोक की मदद से बराबर से प्लीट्स डाल करके बताऊंगी आज आपको कि किस तरीके से हम इस फोक की मदद से बराबर से प्लीट्स डाल सकते हैं। तो हमारी फोक ले लेंगे और उसका जो बीच वाला गैप है, बिल्कुल सेंटर वाला, उसके अंदर हम कपड़े को फंसा लेंगे और कपड़े को फंसा करके देखिए इस तरीके से, और फिर हमारी फोक को इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद में हम मशीन से सिलाई कर लेंगे और इसी तरीके से हम फिर से दोबारा से इसी तरीके से फोक को कपड़े के अंदर डालेंगे और फिर इसको ट्विस्ट करके और बार बार हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते रहेंगे। इस तरीके से हमारी प्लेट्स हैं जो बराबर से बन करके तैयार हो जाती हैं, और जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है ये वाली प्रोसेस। इस तरीके से हम फोक की मदद से बहुत अच्छे तरीके से प्लेट्स डाल करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया से हमारी प्लेट्स डाल करके तैयार हो गई हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? तो चलिए अब दूसरा आइडिया शेयर करती हूँ, जिसके लिए हम सुई ले लेंगे मोटी वाली, और जो हमारा नेट फैब्रिक होता है या पतले वाला फैब्रिक होता है जिसके अंदर बारीक बारीक चुन्नट डाल करके हमें स्कर्ट बनानी होती है या लहंगा बनाना होता है, तो हमें मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके से हम सुई की मदद से इस तरीके से गैदर डालते रहेंगे और मशीन से सिलाई करते रहेंगे, तो हमारी जो सुई है उससे इतनी बढ़िया से गैदर डल जाती हैं, और जो हमें प्रॉब्लम होती है बारीक कपड़े में उसमें भी दिक्कत नहीं आती है। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी बारीक बारीक गैदरिंग बन करके तैयार हो गई है। तो कैसा लगा आइडिया? अब तीसरा आइडिया शेयर कर रही हूँ। सिलाई करते समय आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी कि इस तरीके का जो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, यानी कि एडजस्टेबल कपड़ा, उसके ऊपर जब हम सिलाई करते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि इस तरीके से धागा कहीं कहीं पर छूट जाता है। तो इसका सॉल्यूशन आज मैं लेकर के आई हूँ। हम ले लेंगे इस प्रकार की टेप। अब इस टेप के ऊपर हमारी मशीन के फुट को निकाल करके हम इस तरीके से चिपका देंगे नीचे की साइड में, और जो एक्स्ट्रा जो हमारी टेप बची होगी उसको कट करके निकाल देंगे। अब इस फुट को हम वापस मशीन के अंदर लगा लेंगे, और लगा करके और देखिए मैं सिलाई करके बताती हूँ कि किस तरीके का धागा आएगा। तो इस तरीके से हम सिलाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा किस तरीके से सिलाई हुई है। तो देख सकते हैं आप, डिफरेंस अच्छे प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। तो हो गई ना आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। ट्रिक नंबर 4, जिसके लिए हम गाउन बनाते हैं या फ्रॉक बनाते हैं तो बहुत सारी गैदर डालनी होती है इस तरीके के जो नेट फैब्रिक होता है। तो उसके लिए हम मशीन की सेटिंग कर लेंगे। मेरी मशीन में 4 और 2 पे फुल लंबी वाली टेप वाली मोटी सिलाई वाली सेटिंग हो जाती है। तो आप भी अपनी मशीन के अकॉर्डिंग कर ले, और उसके बाद में एक लंबी सिलाई करके और जो हमने स्ट्रिप काटी है उसके ऊपर लंबी सिलाई करके तैयार कर लें। उसके बाद में जो हमारा नीचे और ऊपर का जो धागा है उसको अलग करेंगे और एक धागे को फ्री छोड़ देंगे, और दूसरे धागे को हम इस तरीके से खींचते जाएंगे और प्लीट्स बनाते जाएंगे, गैदर डालते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी गैदर बन करके तैयार हो जाएंगी, जिससे हम गाउन और या फ्रॉक में लगा करके घेर वाला गाउन या फ्रॉक बना सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया? अच्छा लगा तो लाइक शेयर। चलिए हम 5वां आइडिया शेयर करते हैं जी। कई बार हम कॉलर बनाते हैं या फिर जहां पर हमको कॉर्नर निकालना होता है इस तरीके से 2 कपड़ों को सिल के, तो वहां से हमारा कॉर्नर परफेक्टली नहीं निकलता है। कैंची से भी निकालते हैं या फिर किसी भी नुकीली चीज से निकालते हैं तब भी परफेक्टली नहीं निकलता है। तो इसको सही निकालने के लिए हम इस प्रकार से लास्ट कॉर्नर पे ला करके डबल धागा लेंगे और इस धागे के ऊपर एक बार सुई को चलाएंगे, और फिर इन दोनों धागों को इकट्ठा करके और दोनों कपड़ों के बीच में रख लेंगे। रखने के बाद में फिर हम सिलाई कर लेंगे, और सिलाई करने के बाद में हम कॉर्नर को इस तरीके से कट करके और दोनों धागों को पकड़ के खींचेंगे तो हमारा कॉर्नर परफेक्टली निकल जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से निकल गया, और उसके बाद में धागों को हम हटा देंगे। तो है ना आइडिया कमाल का? अच्छा लगा तो लाइक शेयर। थैंक यू। ट्रिक 6, आज मैं परफेक्टली इस तरीके की स्ट्रैप या नाड़ा बनाना बताऊंगी, जिसके लिए हम 1.5 इंच का या जितने भी चौड़ाई का आप कपड़ा लेना चाहें उतना कपड़ा लेंगे, उसको डबल फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद में एक बार फिर से दोबारा फोल्ड करेंगे। उसके बाद में हम दोनों कॉर्नर्स पे इसके सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके थोड़ा सा कपड़ा कट कर देंगे।
उसके बाद में एक परत को हम सीधा कर लेंगे और इस तरीके से पिन की सहायता से सही कर लेंगे। अब दोबारा से बीच में से इस तरीके से फिर से हम परत को सीधा करेंगे और इसको सही से पिन से करके और इस तरीके की हमारी स्ट्रिप बन के तैयार हो जाएगी, जिसके ऊपर हम एक इस साइड में जहाँ पर खुला वाला पार्ट है वहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे मशीन की सहायता से। तो देखिए हमारी कितनी परफेक्टली और कितनी फिनिशिंग के साथ में स्ट्रैप बन करके तैयार हो गई है। कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा लगा तो लाइक शेयर। ट्रिक नंबर 7, चलिए आज हम सिंपल सिलाई करना सीखते हैं, जिसके लिए हम 2 कपड़े ले लेंगे। अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके और हम एक सिलाई करेंगे। इस तरीके से दोनों कपड़ों को एक सिलाई से जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ने के बाद में हम कपड़े को एक के ऊपर एक इस तरीके से टर्न करेंगे कि जो हमने सिलाई करी थी वो अंदर चला जाएगा और फिर हम सिलाई कर लेंगे। अब इसको घुमा करके और फिर 1 फुट की जगह छोड़ करके वापस से हम एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके की सिलाई होती है जो हमारी जीन्स में होती है, जहाँ कपड़े का एक भी रेशा दिखाई नहीं देता है। तो देखिए हमारी सिलाई कितनी फिनिशिंग से हो गई है, कपड़े का रेशा भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज की मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।